Very good morning, my dear students. As you know, we were reading about section second, chapter number 3, the making of a global world. In previous class, we will discuss about globalization, the process of globalization, how the globalization becomes by trade, by migration, by the search of work, movement of capital, and much else. So, today we will discuss about silk routes link the world. मीन्स भारत का सिल्क रूट या रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया. द सिल्क रूट्स लिंक्स द वर्ल्ड. द सिल्क रूट्स are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. Means आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई पड़ता है. द सिल्क रूट्स are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. The name Silk Routes points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Means सिल्क रूट के नाम से ही पता चलता है कि इस रूट से वेस्टर्न वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट को भेजे जाने वाले चाइनीज सिल्क का कितना महत्व था. What the importance of Chinese silk cargoes along this route? Historians have identified several silk routes. Means जो इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है. ओवर लैंड एंड बाय सी, uniting together west region of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को इवन एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, इवन एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से भी जोड़ते थे. मीन्स दिस रूट्स नॉट ओनली लिंक द एशिया, even it is link up the Europe and Northern Africa also. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. Means ऐसे मार्ग जो हैं ईसा पूर्व क्रिश्चियन एरा से भी पहले सामने आ चुके थे. लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे. Almost till the 15th century, but Chinese pottery also travel the same route. इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे. आप लोगों को पता होगा कि यूरोप के जितने भी देश पहले आए भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे और भारत के मसालों का व्यापार बहुत समृद्ध था. बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रोड एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इन रिटर्न प्रीसियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया. In this trade, we got return gold and silver flowed from Europe to Asia. वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया की तरफ आती थी. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. मीन्स व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती रहीं. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज मीन्स we got the cultural program and cultural values of Europeans and Europeans got our cultural values. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia. शुरुआती काल के जो ईसाई मिशनरी एशिया में आए होंगे
संभवतः इसी मार्ग से आए होंगे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया, एज डिड अर्ली मुस्लिम पास्चर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। कुछ सदी बाद मुस्लिम के जो धर्मोपदेशक थे वो भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रोड्स। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सिल्क रोड क्या था, इससे कैसे हम यूरोप या नॉर्दर्न अफ्रीका से जुड़ते थे और कैसे विचारों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक संबंधों का आदान प्रदान होता था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फूड ट्रेवल्स, स्पैघेटी एंड पोटैटो। सो थैंक यू very much, my dear students.